बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। किसी सियाने ने कहा है कि अल्लाह ताला से अक्ल ना मांगें, नसीब मांगें, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के यहाँ काम करते देखा है। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ एक ऐसे ही नसीब वाला मौजूद है, बल्कि फुलादी नसीब वाला। मेरी मुराद है साईं उस्मान बुज़दार। एक गुजारिश है जी सर आपने मुझे फुलादी नसीबों वाला कहा है जी। आपने मेरे नसीब देख लिए हैं? सर मैंने नहीं देखे, पूरी दुनिया आपके नसीब देख रही है। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ जी। ये और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ जी, ये अगर जियो वाला मग मुझे दे दें तो मेहरबानी होगी। जियो वाला मग क्यों सर? ये मैं सीएम हाउस में ले जाऊँगा तो लोगों को समझ में आएगी कि मेरे जियो में तलकात हैं, मेरी बात सुनेंगे फिर। सर आप आधे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, 11 करोड़ के हेड हैं। हाँ। और कितने तल्लुकात आपको चाहिए? अब तो हम आपसे तल्लुकात बनाने के चक्कर में। ये मेरी कुर्सी फिर नहीं रही जी। साईं ने मुझे खुद बताया था कि मैंने कहा कि आपको क्या दुआ लगी कि इतने, यानी जब आप ये पता है एमपी हॉस्टल में कमरा ढूंढ रहे थे, इनको कमरा नहीं मिल रहा था। हाँ जी। और अचानक बनी गाला से कॉल आ गई और फिर सीएम हाउस और फिर सारे दफ्तर, फिर सारे घर इनके हुए। क्या बात। तो मैंने कहा क्या दुआ लिखे? तो एक मरतबा मैं आ रहा था अपने इलाके से लाहौर, तो रास्ते में सैलाब आ गया। सैलाब आया हुआ था लेकिन रास्ते में पानी आ गया, तो वो सारी रात मैं लोगों के साथ ज़मीन पर सोया। तो लोगों ने मुझे बड़ी दुआएं दी कि जा अल्लाह तेनू वड्डा साहब बनावे। तो कहते हैं मुझे लगता है कि वो दुआ लग गई। आहा, कदी हसदा नहीं, कदी बोलदा नहीं, हाय हाय हाय। कदी हसदा नहीं, कदी बोलदा नहीं, चुप एवें जिवें आटे दा तोड़ा, कैमरे कोलों इंज शर्मांदा जिवें हासा रोके बोड़ा। ना छाला, ना छापे, ना रोला, ना गोला, दे दिता सानू खेडन वास्ते एक गुग्गू घोड़ा। खान साहब ने जब मुझे लगाया है तो उसकी एक वजह थी जी। आज मेहरबानी करके ख़वातीन व हज़रात, उस साईं उस्मान बुज़दार वो वजह बता रहे हैं जिसकी वजह से लगाया। जी सर। उसकी वजह ये थी जी कि मेरे गांव में बिजली नहीं थी जी। मैं अंधेरे में भी अपना काम कर जाता था जी। माया भट्टी साहब तुसी मेरी जिंद मेरी जान हो, साडे पिंड दे नाल जो मैं आया। और चौधरी जिंदा रहो। हाँ, मैं इन्हां कमी कमीना नूं ना मेरा दिल करदा इन्हां दी करते ना टिंडा मुंह काला करते खोते उत्ते बाते पूरे पिंड दा चक्कर लवावां। चौधरी जदों वेखो भट्टी भट्टी भट्टी, भट्टी साहब ने तो तुहाडे लिए सारा कुछ कीता है। खबरदार जी, आज तो बाद भट्टी साहब ने कोई तुसा गल की यार ऐसी गल नहीं। कौन ने कौन सर? ए मेरे नानके पिंड दा चौधरी चौधरी हशमत हो। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। हाँ, तेरा तू काबू आना है वैसे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। क्यों? ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪੈ ਚੜਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟੰਗਾ ਬਣ ਦੇਵਣੀਆਂ। चौधरी पहली वाली सजा ठीक सी, टिंडा करा। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਚੌਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸੀ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। अच्छा सर, कैसा लगता है अब आप आगे भी 35 गाड़ियों में आप होते हैं? आपका पता है आपने हर तीसरे दिन 2.5 सालों में हर तीसरे दिन आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। इतना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया। और 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल, दोस्त के ससुर की वफात पे जा रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं, कैसा लगता है सर? प्रोटोकॉल तो इस्तेमाल होगा जी। क्यों? खान साहब का विजन है जी। सर उनका तो प्रोटोकॉल खत्म करने का विजन था। भट्टी साहब, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में फर्क करें। आप हालात जानते हैं। आप क्या चाहते वजीर आला है पंजाब के, वो अकेले तालियां मारते फिरे। पहलो आराम नाल बोल, अगे भट्टी साहब दा सिर पे दर्द हुंदा, आराम नाल बोल। भट्टी साहब मैं तुहानू दस दियां, बुज़दार दा सारा बचपन मैं अपनी इन्हां अखीं नाल वेखिया है। अच्छा। ये वज़ारत मिलण नाल इदे औदे घुमदे पैण, इन्हां दा बचपन कसम नाल मझ दी पूछल फद ते नार पार करदे होंदे।
देखा ये भी खान साहब का विजन है जी। एक मरतबा इस्लामाबाद में मुझे मिले साईं, अगर आपकी इजाज़त हो मैं बता दूं। तो उन दिनों उस दिन पूरे लाहौर को अपोजिशन ने यरगमाल बनाया हुआ था। अच्छा, मौलाना साहब रायविंड आए हुए थे और बगावत वाला मुकदमा था। जुबैर साहब जो मुस्लिम लीग के हैं वो थाने पहुंचे हुए थे। हाँ जी। ये इस्लामाबाद थे। तो मैं इनको मिला तो मुझे कहते हैं कि आज मैं कुल्फ़ी खा के आया हूं। अच्छा, मैंने कहा सर वो उधर ये हाल हुआ और आप कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं? कहते हैं हाँ आज मैंने कुल्फ़ी खाई है। मैंने कहा आपकी कुल्फ़ी बनती है? कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा जिस दिन लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो रहा था इस्लामाबाद में तो शौकत अजीज साहब रात को कुल्फ़ी खाने गए हुए थे। वाह जी वाह। अच्छा, और जब हज़ारा का हुआ, हज़ारा का धरने हो रहे थे, ये कोरोना के बाद अल्लाह ने इनको सेहत दी, ये ससुराल शरीफ चले गए जनूबी पंजाब। यानी ये भी खान साहब का विजन है। ससुराल तो जी जाना चाहिए ना जी। जी 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 जाना चाहिए, तो जाना खान साहब का विजन है। चाहिए। ये खान साहब आमन मीर साहब भी ऐसे ही हैं जी जैसे आप हैं। नहीं, वो तो बड़े सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं कैसा हूँ? आप बड़े सहाफ़ी नहीं हैं? नहीं सर। आपने कभी किसी की खबर ब्रेक की है जी? सर वो की नहीं थी जिस पर आपने 25 करोड़ मुझे हरजाना भेज दिया तो। अच्छा सर, आपने वो कहा था कि आप वो गए थे बाहर, तो आपने कहा था मैं शहबाज शरीफ की जगह लगा हुआ हूँ, तो आपने आपको अब शहबाज शरीफ समझना शुरू हो गए हैं? भट्टी साहब आपका एक कान चार्जिंग पे लगा हुआ है जी। नहीं जी, ये उसके अंदर लगा हुआ है जी। उसके पीछे तार वायर भी लगी हुई है जी जी लगी हुई है। और वायर का स्विच किधर है जी? तो भट्टियां का वैर चलता ही रहता है। इसको क्या कहते हैं जी? ये IFB है जी। IFB है नहीं जी। नहीं सर, हम आपके खादम हैं जी। सर जो हुक्म करोगे जी वही होगा जी। IFB आवाज आती है इसमें। अच्छा सर प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। IFB सर प्लीज बैठे। अच्छा सर, मगर IFB भी सलूट के काबिल है। सर बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। ये खान साहब का ये विजन सलूट वाला तो नहीं है ना? खान साहब सर प्लीज। वो IFB वाला मेरी मूवी बना रहा है जी। किधर सर, किधर? ये सामने वो जी। सर ये कैमरा है। ये कैमरा IFB है। वाले बगैर बताए आ जाते हैं। सर ये IFB और FBR में फर्क है। ये FBR वाले नहीं है, ये मूवी नहीं बना रहे, ये IFB वाले कैमरे वाले। साइंस सुना है अब आपके 2-3 घर हैं और उन घरों में आप आते जाते भी हैं? नहीं जी, मेरा तो एक ही घर है। वो पिछले वजीर आला थे जी जिनके 2-3 घर थे। ये नजर रखी हुई है। नजर रखनी पड़ती है जी। खान साहब का विजन है जी। एक सवाल पूछ लूं? जवाब तो खान साहब का विजन ही है, पूछें। लेकिन सवाल पूछ लूं सर? पूछें जी, जरूर पूछें। सर ये आपके इलाके से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं, कब्ज़ों की, रिश्वतों की, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की और बड़ी ढेर सारी ज़मीनों की, ठेकों की। तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल दुरुस्त खबरें हैं जी। दुरुस्त है। वहाँ कब्जे बहुत अच्छे बन रहे हैं जी। जब भी आप अगर अच्छा बड़ा 6x6 का दरवाज़ा अगर आप लें जो ग्रुंस करके बंद होता है जी। किस तरह बंद होता है सर? एक मरतबा फिर कर दीजिएगा। ये तो ज्यादती कर रहे हैं जी। नहीं, मैंने ऐसा बंद होते हुए कभी। दरवाजे के पीछे एक कब्जा होता है जी। आपको कब्जे चाहिए? नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। मैंने वैसे सुना था तो आपसे पूछ लिया। बिला वजह टांग, सही कहते हैं साफी, बिला वजह टांग अड़ाते हैं जी। मैं माजरत चाहता हूँ सर, अगर मैंने टांग अड़ा दी, मैं वापस खींच लूँ टांग अगर इजाज़त हो? लेग पुलिंग नहीं करनी जी। खान साहब ने कहा है कि लेग पुलिंग कभी नहीं करनी जी। ये भी उनका विजन है जी, ये नहीं करनी। अच्छा, ये साईं बुजदार भी आजकल कुछ पालतू जानवरों से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब सरकारी खर्च पे कर रहे हैं कि अपने खर्चे पे कर रहे हैं। आपने कराची में देखा होगा जो सरकारी खर्च पर कुत्ता सैर कर रहा है, लैंड क्रूज़र गाड़ी में कुत्ता, पीछे पुलिस का प्रोटोकॉल। ज़रा ये वीडियो देखें। ओए होए होए। वाह जी वाह, कुत्ता तो इंज वेख रहा जिवें नानकिਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ सैर हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नानकों के पिंड की सैर है। ये मासी का वेड़ा मुल्क है ना, नानी का घर है। और ये कुत्ता बाहर भी वेखण दिया, मेरा ख्याल है शॉपिंग करने का इरादा भी बनन रहा। साईं अच्छा, एक सवाल का जवाब मैंने पहले भी पूछा था, अब ज़रा इसको और आसान करके पूछता हूँ पूछे कि आपका फोकस क्या है अगले 2.5 सालों में? गुड गवर्नेंस है जी। गवर्नेंस? 2-4 इंटरव्यू किए हैं लेकिन अभी तक गुड गवर्नेंस मिली नहीं है जी।
गवर्नेंस मतलब क्या नहीं इंटरव्यू से मिली सर? वो जो मिली हैं जी वो एवरेज गवर्नेंस से हैं। वो कहती हैं हम 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। सर किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस की जी। गवर्नेंस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट गवर्नेंस परफॉर्मेंस? गवर्नेंस परफॉर्म भी करे तो ज़्यादा अच्छी बात है जी। आप उस वो बच्चे पालने वाली गवर्नेंस तो नहीं बात कर? जी जी उसी की बात कर रहा हूँ। सर अगर अल्लाह ने वैसे तो आप चांस नहीं लगता, लेकिन जो आपके नसीब हैं चांस लगेगा जी। खान साहब का विजन है जी। आपसे सर मैं दीवार को सर मारना एक यक बराबर है। ये आपने इचरे से लिया है जी। साई ने तो हर सवाल का जवाब एक ही दिया है कि ये खान साहब का विजन है। इस वक्त मेरे साथ एक और विजनरी मौजूद हैं, उनका नाम है जावेद मियां दाद। खान साहब के साथ 92 वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा करने वाले हमारे साबिक कप्तान। सर कैसे हैं आप? ये तीर भत्ती, I love you भत्ती। ये उनका बात है। सर इससे पहले कि खेल की तरफ मैं आऊं, आपने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि अब मैं इमरान खान साहब को सियासत सिखाऊंगा। हाँ तो मैं सिखाऊंगा उसको। लेकिन फिर आपने माजरत कर ली थी। हाँ वो जायज है, हो सकता है कोच वोच लगा दिए। मतलब है कि ये माजरत तो प्राइम मिनिस्टर है, वो जायज है माजरत। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया कि लगाना चाहिए। आप जैसा इतना अजीम खिलाड़ी और घर फारिग बैठा हो। शाद याद करो जब मैंने शारजाह कप, आप 86 में थे, 86 में जब सर मैंने छक्का देखा था वो। देख वाकई? हाँ। किधर थे आप उस टाइम? सर मैंने पिंडी भटिया में किसी और के टीवी पे देखा। ये झूठ है, ये जो पिंडी भटिया में तो टीवी आया ही नहीं था 86 में। सर 14 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम आई है, पाकिस्तानी मैदान आबाद हुए हैं, कैसा लग रहा है? ओ मच्छम नचदी फिजा, मच्छम नचदी फिजा। सर कैसी लगी फवाद की सेंचुरी? ओ फवाद आलम तगलस तगला तगलस तगला तगलस तगला तगलस तगला तगलस तगला तगलस तगला। सारे घोड़ा थल्ले के ले गया जी। हाँ ये उन्होंने अर्तुरुल की तरह जश्न मनाया सेंचुरी का, तो मेरे ख्याल से मियां दाद साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारा प्राइड है, हमें नाज होना चाहिए। सर इस प्राइड को 9 साल आपने किस खुड्डे लाइन लगाए रखा? नहीं मैं फवाद आलम की बात नहीं कर रहा, अर्तुगरुल की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्राइड है, इस पर हमें फख्र होना चाहिए। इमरान खान का विजन है, ये विजन है इमरान खान कटा के मिट्टी जाए। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, अब मैं बताऊंगा कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। मैं इनका कप्तान था, ये मेरा कप्तान नहीं था। सर चुप कर, तू उसको लाने वाला है, चुप कर। तू कहता था कि उसको वोट दो, आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की। सर कराची के जलसों में आप भी स्टेज पर खड़े होते थे, बल्कि आपने एक मरतबा कहा था कि एक पीर साहब से जिक्र लेकर मैंने फूंका इमरान पर, अब इमरान खान जीतेगा, तो वो जीत गया है। तो जीता, लेकिन मुझे तो नहीं ना चेयरमैन लगाया उसने। मुझे चेयरमैन थोड़ा ही लगना है उसके पास। मेरा क्या कसूर है? सर हेलो सर ख़वातीन हज़रात, जावेद मियां दाद साहब के सिग्नल डाउन हो गए। अबे मेरे फोन के सिग्नल ड्रॉप है, मैं फुली चार्ज हूँ आज भी। ख़वातीन हज़रात यहाँ एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। आपको मुखबरी देनी थी, बल्कि मुखबरी के बारे में थोड़ा सा बताना था। आपने ब्रॉडशीट का केस का नाम सुना होगा, अब शैतान की आंत की तरह बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इट्स ए पेपर ऑफ, या इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ शेम, इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ बनाना रिपब्लिक। शरीफुद्दीन पीरजादा, जेम्स जेरी और डॉक्टर पेपर से लेकर परवेज़ मुशर्रफ साहब तक, परवेज़ मुशर्रफ साहब के आगे जनरल अमजद, जनरल खालिद मकबूल, जनरल मुनीर हफीज़ और आदम फारूक खान जो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल थे उस वक़्त, तारक फवाद मलक और 200 वो अफराद जिनकी फहरिस्त दी गई थी, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था और जो बाद में जिनके साथ कंप्रोमाइज़ हो गया, वो लतीफ़ खोसा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौजूदा हुकूमत, बिलाल अहमद सूफ़ी और बाकी वकला, और जिस तरह केस लड़ा, सब कुछ शर्मनाक। अब इस पर एक रुकनी कमीशन बना दिया गया है। कमीशन के सरबराह अजमत सईद साहब, साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, ऑनरेबल जज हैं, बाइज्जत जज हैं।
اب ان پر اعتراض ہو رہا ہے. یہ اعتراض رد کر کے ان کو ایک رکنی کمیشن بنا دیا. کمیشن 45 دن میں رپورٹ دے گا. اور یہ صرف یہ براڈ شیٹ پر نہیں کمیشن بنا, یہ سوئس کیسز پر بھی بنا ہے, سرے محل پر بھی بنا ہے, ایون فیلڈ بھی اس میں آئے گا. اس میں مخبری اب یہ ہے. پہلے ہاں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی نائلی بینچ میں شامل تھے, اور مریم نواز صاحبہ نے کل دھمکی بھی دی کہ جج صاحب کو کہ وہ باعزت طور پر خود ہٹ جائیں ورنہ ہم حقائق سامنے لائیں گے. تو جج صاحب کو یاد تو آیا ہوگا سپریم کورٹ میں وہ کیس جب مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ میں جعل سازی کی, تو انہی جج صاحبان نے مریم نواز صاحبہ کے وکیل سے پوچھا کہ یہ جو جعل سازی کی ہے اس کی کتنی سزا ہے. تو آگے سے جواب دیا وکیل نے کہ 7 سال قید بمشقت, اور جج صاحب نے نرمی برتی, وہ سزا نہیں دی بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ آج آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے, اگر کوئی پھر کمپرومائز نہ ہو جائے, یہ کیونکہ یہ دھرتی ڈھیلوں کی, یہ دھرتی مکا کی ہے, تو اگر کچھ نہ ہوا تو یہ پاناما لیکس 2 ثابت ہوگا. پھر کہہ رہا ہوں یہ پاناما لیکس 2 ثابت ہوگا. بڑے بڑے سفید پوشوں کے چہرے نظر آئیں گے آپ کو, اور بہت ساری ایسی ریکارڈ نظر آئے گا, اور بہت سارا ایسا ریکارڈ حکومت اس کے قریب بھی پہنچ گئی ہے کہ جو آپ پڑھیں گے جو سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اس پر نظر رکھیے گا. پاناما بند دے وچ تے ایک ہی سفید پوش دا نام آیا جی. نہیں بٹ صاحب سفید 400 سے زیادہ تھے, لیکن جس سفید پوش کا نام آیا اس کا اس وجہ سے آیا کہ وہ ہمارا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا. باقی 399 دے نام مینوں نہیں آندے جی, تھانوں آندے وچ 2-3 دے تے دسو نا, چلو اسی ذرا ایویں گزارا کریے. اس کا مطلب ہے جو مطلب وزیر اعظم نہ ہو اس کو کرپشن اور تمام چیزیں جائز ہیں؟ نہیں جائز. ان کا بھی ہونا چاہیے پروفیسر قریب العزت, بلکہ پروفیسر بیزار صاحب. پاناما 2 کھول لیا, ان کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے 399 کا؟ یار ہو جے بندے فری موت دا خوہ ویکھ کے کہہ رہے خسرے صحیح نہیں نچ رہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو فوت ہو گئے, کچھ ایسے ہیں کہ جن کی کمپنیاں بند ہو گئی. یار مخبری بتاؤ, کالے چور کا نام بتاؤ جو اصل مجرم ہے. پنڈی پٹیاں وانگو سجا کھپا دستا وچ کی ہے او دسو. اینو کالے چور دا نام دس, اینے اپدا بکرا لونا. وچ پنڈی بھٹیاں دے دلہ بھٹی ہے, مزاحمت اور انقلاب دا سمبل. او تے پنڈی پٹیاں دے وچ جناب مخبری دے وچ کی ہے؟ انہاں نے پوچھی جان دے موٹر وے پنڈی پٹیاں تک گروی پیا, او چھڑا نہیں سکے. تو اگلی گل پوچھی گل دسو بھی اسی تے قرضے دے وچ پھسے. مینوں کسے نے آکھیا بھی اے ملک تے قرضہ ہور زیادہ ود گیا, اے دے بارے کچھ دسو سن. ہاں پروفیسر قریب العزت بلکہ پروفیسر بیزار صاحب اگر اس پہ تنقید نہ کریں تو میں بتا دوں. بتائیں پلیز. یہ تو آپ بھی مقروض ہیں, میں بھی مقروض ہوں. خواتین و حضرات, پہلے دور میں زمانہ قدیم میں غلام جب بندہ پیدا ہوتا تھا, پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا تھا تو اس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. یہ قوم وہ غلام ہے کہ ابھی ہمارے پیدا بچے جنہوں نے ہونا ہے وہ بھی مقروض ہیں. 2 لاکھ روپے فی کس کے ساتھ یہ قوم مقروض ہے, تقریباً لگ بھگ 2 لاکھ فی آدمی. ابھی لاسٹ کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے اسلام آباد میں ایک F9 پارک اچھا وہ گروی رکھنے چاہتے تھے. سیکٹری خزانہ یعنی ہماری وزارت خزانہ وہ گروی رکھنا چاہتی تھی. عمران خان صاحب نے وہ ختم کروا کر اسلام آباد کلب گروی رکھوانے کا فیصلہ کیا ہے. بٹی صاحب قرضہ لینے کے لیے گروی رکھوانی پڑتی ہیں چیزیں. ہمارے بعد میں چین, ملائیشیا, ترکی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, قرضے دینے والے بن گئے. ہمارا حال دیکھیں, شوکت عزیز صاحب نے 6% سود پر اسلام آباد لاہور موٹر وے گروی رکھوایا. اچھا, اسحاق ڈار صاحب نے 2014 میں اسلام آباد چکوال موٹر وے گروی رکھوا کر $1 ارب قرضہ لیا. اسحاق ڈار صاحب نے 2016 میں حافظ آباد لاہور موٹر وے گروی رکھ کر $1 ارب کا مزید قرضہ لیا. اچھا, پنڈی پٹیاں بھی گروی پہ اس ویلے؟ بالکل. پٹیاں نو پوچھن تو بغیر ہی گروی رکھتا جی. بالکل. ہائے ہائے پٹی نارر لائے ہوندے نا, انہوں نے سوئس بینک لٹ کے قرضہ لا دینا سی. ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب نے لاہور اسلام آباد موٹر وے گروی رکھ کر $600 ملین کا قرضہ لیا. اس کے علاوہ مزے کی بات سنیں, یہ ریڈیو پاکستان گروی رکھنا چاہ رہے تھے, یہ پی ٹی وی کی بلڈنگ گروی رکھنا چاہ رہے تھے, لیکن شور پڑا تو پھر رہنے دیا. پھر کیا کیا, کراچی ایئرپورٹ گروی رکھ دیا.
ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? रख दिया जी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਗਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ। बेगम साहबा को भाभी को बता दें कि हमारा घर ऑलरेडी गिरवी है, मुल्क गिरवी है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਗਿਰਵੀ? कर्जे छोड़े, हम कर्जों के सूद देने के काबिल नहीं रहे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਦਰਦ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਏਗਾ? कोई नहीं आएगा हैं कोई नहीं, जेड़ा भी आएगा कर्जे लेगा, इदारियां नू तबाह करेगा, जदादां बार, औलादां बार, खुराकां बार, पोशाकां बार। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭੱਟੀ ਜਗਾ ਲਵੋ, ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਭੱਟੀ ਜਗਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਭੱਟੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਗੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਮਸਲਾ। साडा हाल पता की है? जी घोटकी सिंध में मुर्गों की लड़ाई हुई। अच्छा जी। ये 73 साल के बाद ये हम यहाँ पहुँचे हैं, मुर्गों की लड़ाई हुई, मुलजमों की जान छूट गई, मुर्गा अंदर ही रहा। 7 दिन बाद मुर्गे की जमानत हुई। ਮੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ, मुर्गा गिरफ्तार किया। ਮੁਰਗਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ यार ਹੋਵੇ। खुदा का खौफ करो, अकल इस्तेमाल करो। इस मुल्क में जो मैं बताना चाहता हूँ, मुलजम मुजरम छूट जाते हैं, मुर्गे ਪਕੜੇ ਜਾ पकड़े रहते हैं। खवातीन हज़रात यहाँ लेनी एक ਨਹੀਂ ब्रेक। ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆ ਜਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਭੱਟੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂੰਛਲ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸੂਨ ਤੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਾੜ ਨਾ ਕਢਵਾ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਨੈਣ ਨਾ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾ। खवातीन हज़रात यहाँ एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ ही रहिए। खवातीन हज़रात वेलकम बैक। अब वक्त है बेवजन शायरी का। क्यों जी? इरशाद इरशाद भट्टी वाह। इरशाद भट्टी वाह। लेकिन एक वादा करो, जी शायरी बेवजन है, जी जी। लेकिन जेड़ा कुछ इस शायरी विच है उस पर आप गौर करें। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब। एक सवाल है अपनी एलीट क्लास से, अपने 5% लोगों से, और ये सवाल है 24 करोड़ लोगों का। वैसे तो कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम है, लेकिन 24 करोड़ है, असल में तो इससे भी ज़्यादा है। साहिब 5% मेरे हुक्मरान, मेरे बड़े साहिब, तुम्हारी जमहूरियत क्यों ना आई हमें रास? साहिब जो कुछ तुम्हारे पास क्यों नहीं हमारे पास? साहिब तुम्हारी पार्लियामेंट क्यों ना करे हमारा एहसास? साहिब तुम्हारी बातों से क्यों उठा हमारा विश्वास? वाह 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 वाह, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਵਜਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਟੀਆਂ ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇਹ ਫੈਜ਼ ਭੱਟੀ ਫੈਜ਼, ਇਹ ਮੀਰ ਭੱਟੀ ਮੀਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਭੱਟੀ। हाँ वजन क्यों ना आवे, देसी घियो खाते हुए। बिस्मिल्लाह। साहिब तुम्हारी जमहूरियत क्यों ना आई हमें रास? साहिब जो कुछ तुम्हारे पास क्यों नहीं हमारे पास? साहिब तुम्हारी पार्लियामेंट क्यों ना करे हमारा एहसास? साहिब तुम्हारी बातों से क्यों उठा हमारा विश्वास? साहिब सरे महल इवन फील्ड हवाले हुंडी टीटियां, साहिब चंद सालों में ही बजा दी मुल्क की सीटियां। सीटियां, वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या बात। साहिब जुल्फकार अली भुट्टो रोटी कपड़ा मकान पर इलेक्शन लड़े। वाह वाह वाह। साहिब बिलावल भुट्टो भी रोटी कपड़े मकान पर सियासत करे। हाय हाय। साहिब तुम्हारी तब्दीली, तुम क्यों इतने फनकार, क्यों इतने चलाक? साहिब तुम्हारी जमहूरियत क्यों ना आई हमें रास? साहिब वोट को इज्जत, गौर करना प्रोफेसर करीबुल इज्जत, साहिब वोट को इज्जत वोटर को जिल्लत, कमाल तेरी फनकारी। क्या बात है। साहिब वोट को इज्जत वोटर को जिल्लत, कमाल तेरी फनकारी। साहिब तुम्हारी जमहूरियत जमहूर लेस, कमाल तेरी मकारी। वाह वाह वाह, मकारी दे नाल तेरे नाल वेखिया। वाह वाह वाह। साहिब तुम्हारी बकरियां घोड़े खाएं मुरब्बे, हमारे लिए बचा ना घास। साहिब तुम्हारे डॉक्टर लॉरेंस, हमारे लिए डंगर अस्पताल। साहिब तुम कुछ ना होकर सब कुछ, हाय हाय। हम सब कुछ होकर भी कल्लाश। हाय हाय हाय। साहिब तुम्हारी जमहूरियत क्यों ना आई हमें रास? भट्टी साहब आप मुझे हमेशा कहते हो कि मैं आपकी बात से आखिरी नहीं होता, लेकिन मैं शायरी की तारीफ सुन ला लड़ाकी सांस। मेहरबानी प्रोफेसर साहब, मेहरबानी
बात नहीं, सुन ले, आखिरी सुन ले, आखिरी सुन लो प्रोफेसर, आखिरी सुन ले, आखिरी सुन ले, फिर उसके बाद आपने जो इसमें से पानी में मधानी डालनी है डाल ले। तारीफ कर रहा हूँ, शायरी अच्छी है। साहब तेरी औलादें जदादें पुशाकें खुराकें बाहर, साहब तेरी औलादें जदादें पुशाकें खुराकें बाहर, फिर भी तुम कायदे आजम सानी। बहुत अच्छे। साहब तुम मुजरम, तुम गुनाहगार, फिर भी कायम तुम्हारी हुक्मरानी। साहब तुम्हें जेल में खालस शहद मिले, शहद का पता है ना? हाँ जी, शायद सानू भी मिल जाए। साहब तुम्हें जेल में खालस शहद मिले, हमें पूछे ना कोई पानी। साहब तुम्हारी करप्शन हड़प्शन सब जायज, हमारी ईमानदारी बेईमानी। साहब तुम्हारे पैदा होने वाले अरबपति, हम नस्ल दर नस्ल मजबूर, हम नस्ल दर नस्ल मुजस्मा अफलास। साहब तुम्हारी जमहूरियत क्यों ना आई हमें रास, साहब जो कुछ तुम्हारे पास क्यों नहीं हमारे पास। साहब तुम्हारी पार्लियामेंट क्यों ना करे हमारा एहसास, साहब तुम्हारी बातों से क्यों उठ गया हमारा विश्वास। वैसे पट्टी साहब आम शायर शेर सुना के मुशायरा लुट लेंदा ना, हाय पट्टी शेर सुना के सुनने वाले ने लुट लेंदा। तन्नू पता पट्टी साहब ने तो विआह होया, हाँ ओए होए इन्हां दी जंज जारी विच डाकू पै गए। डाकुआं ने बंदूकां सिद्धियां कीतियां, सिद्धे आ जाओ। पट्टी साहब ने सेरा चुके कहंदा ओए भाई अपनी जंज है। यहाँ एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेरी खुश नसीबी कि इस वक्त मेरे साथ मेरे आइडियल, मेरे फेवरेट यानी मेरे पसंदीदा हसन निसार साहब मौजूद हैं। उस्ताद मुकर्रम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे उस्ताद मुकर्रम, ये मैं कहना भूल गया था, मेरे उस्ताद मुकर्रम हसन निसार साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं? और यार क्या उस्ताद मुकर्रम, और क्या जब मैं ये देखता हूँ सब कुछ हालात तो दिल मेरा कुड़ता है। खुदा की कसम मेरा दिल कुड़ता है, खून के आंसू मेरा दिल रोता है। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं बेसमेंट में रहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बाहर क्यों नहीं निकल रही? बाहर चिकड़ होया इसी वजह से मैं बेसमेंट में रहता हूँ। मैं बाहर निकलूँ तो मैं क्या देखूँ? क्या क्यों नहीं? कोई यहाँ पर किसी की कुकड़ी महफूज नहीं है, कोई भैंस यहाँ पर महफूज नहीं है, कोई गाय महफूज नहीं है। एक अजीब और गरीब किस्म का माशरा, कलम बिकता है यहाँ पर। सर लेकिन मुझे लगता है कि आपको हर हाल जो है वो बुरा लगता है। आपको माजी से मोहब्बत, माजी आपको हमेशा अच्छा लगता है, जब भी माजी की बात करते हैं आप। और ये माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये कुछ नहीं होता। जी सर। ये घड़ियाल बना के वक्त को कैद करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हो। वाह वाह। ये भांडों का, मरासियों का माशरा बन गया है। उस्ताद मुकर्रम, ये गुस्सा आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? आप हर बात गुस्से के अंदाज में क्यों कहते हैं? बलदा तंदूर, आदतों मजबूर, अगदा मीनार, हसन निसार, हसन निसार। वाह 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 वाह। ओए तुम लोगों का मिजाज क्या है? नादर शाह तुम्हें लूट के चला गया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? ओए अंग्रेज तुम्हें मारता रहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? महमूद गजनवी तुम्हें पीटता रहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसके आगे री करते रहे और मेरा कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है। जेड़ा आया सानू लुट के चला गया, जो बचे सी पट्टी साहब ने कन पट्टी ते पेंसिल रख के कटवा लिया। तुम हो क्या? और ठंडी नस्लें हो तुम। आज तक बोलो, मैं डोरा नहीं हूँ। यार सच्चे बंदे को गलत बात पे गुस्सा आता है। अगर गलत बात पे गुस्सा ना आए तो समझ ले बंदा वो खुद गलत है। बकवास बंद कर यार। बर्बाद कर दिया इन्होंने सारे माशरे को। ये इस जैसे प्रोफेसर तालीम हासिल करके नहीं आते, ये तालीम छीन के आते हैं। सर आपने कमाल फिक्रा का, मुझे लगता है प्रोफेसर साहब सच्चे आदमी। अब आपने फरमाया था सच्चे आदमी। यार इस बात गुस्सा ना करें, काले कौल पड़े इनके, ऐसी बातों से भरी पड़ी किताब। अच्छा सर आपने कहा ठंडी नस्लें, ये भी क्या खूबसूरत फिक्रा, लेकिन अब्दुल्ला हुसैन ने तो उदास नस्लें कहा था। मैं अब्दुल्ला हुसैन ने तो उदास नस्लें कहा था, मैं इनको बकवास नस्लें कहता हूँ, मैं इनको बेहुदा नस्लें कहता हूँ। तुम्हारे जमन वाले आते लानत है। हेलो करके रख दिया सब कुछ, ऐसा करके छोड़ दिया। बोली ना इतने पट्टी साहब चुप ने, साडा बोलना नहीं बनता। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਫ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ओए
अम्मा दी पेटियां विच वट्टे भर के भेजण वालिओ, पेटियां फार्मूला ला के दुध दा ट्रक भेजण वालिओ, तुहाडी इंटरनेशनली हैसियत की है? यार अगला सवाल करिए। सर एक तासुर है कि आप औरत बेजार हैं। सीधे होए, नहीं देना है मुझे इसका जवाब। उस्ताद मुकर्रम आपकी तगड़ा हो तगड़ा। तो भाई उस्ताद मुकर्रम है, मैं तगड़ा ही हूँ। उस्ताद उस्ताद मुकर्रम एक सवाल पूछा था, ऐसी बात तो कोई नहीं थी, अगर जवाब दे देते आप तो। इसके बारे में मैं तो बात नहीं करना चाहता। और तो कुछ आप दो पसंद हैं, मधुबाला मार्लन मिनरो। जब मिट्टी से बनी है सारी सूरतें तो नाश क्या करना, लेकिन ये कि मधुबाला और मार्लन मिनरो, इनका जवाब नहीं। तो सर इनके अलावा बाकी सारी औरतों को काले पानी की सजा दे दें? इसका मैंने कोई जवाब नहीं देना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने ये कैसे कहा कि सितारों पे कमंद ना डाल सके तो भंगड़ा, लुड्डी, धमाल और गंद डालने में मसरूफ हो गए? दोबारा मुझसे बात करो तो बाल इस्त्री करके आना, बेशर्म आदमी, बेहया आदमी, बर्बाद करके रख दी इसने अपनी शक्ल सूरत। खुदा ने जो इसकी आहिस्ता सो चाचा हिम्मत ना। अच्छा, सिर्फ एक आदमी पर मुश्तमिल कमेटी ही नतीजा खेज साबित हो सकती है, ये आपने किसी खास तनाजुर में कहा या आपका तजुर्बा है? और इतना लंबा सवाल करने वाले को तो वैसे ही फांसी दे देनी चाहिए। तेरा हाउस लेना। भट्टी साहब तो इस तो बिल्कुल ही थॉम हो गए हैं। और नहीं तो क्या, पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल आदमी है, खूबसूरत आदमी है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ टके टके के बांड मरासियों से जुगते ही खाता फिर रहा है। तो आपकी वजह तो वेख लो बट भी जलील होया ही। यार भट्टी साहब, आप ये सारा सहाफती करियर बर्बाद करके रख दिया। अच्छा सर ये बताइएगा जी, अगर गाली देने पर चालान हो तो दिन में कितनी मरतबा आपका होगा? नहीं सारे नहीं गालियां देंदे ते फैसलाबाद दे रहन वाले उत्थे ते लोग ते जुगतां करदे ने, गाना कदों दिंदे ने? अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। बकवास बंद करो। अच्छा खासा अंग्रेज ने लायलपुर बनाया था, इन्होंने पता नहीं फैसल किधरों वड़ गया बिच। अच्छा सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है? और कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात कर रहे हो? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो कुछ। जी कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हो? पार्लिमानी जमहूरियत की बात कर रहे हो, सदारती जमहूरियत की बात कर रहे हो, आमराना जमहूरियत की बात कर रहे हो, सरमायादाराना जमहूरियत की बात कर रहे हो? कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हो? मौजूदा जमहूरियत है, सॉरी सर, मौजूदा जमहूरियत। अब मौजूदा जमहूरियत में तो सिर पड़ता नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ कलम बिकता है, जमीर बिकता है। अच्छा लेकिन सर आपने बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया सर। जी सर, आपने इसी तब्दीली के लिए ख्वाब देखे थे और दिखाए थे, आज ये भी कह रहे हैं कि ये भी गले में वखाए से बताए ना, मैं अकेला था जिसने दिखाए थे सर। लेकिन आप हमें मेरे साथ कोई मेरे वो कोई एक कवाल होता है ना, तो उसके साथ हम नवा भी होते हैं, बगैर हम नवाओं के कवाल की कोई हैसियत नहीं होती। सर हम सारे हम नवा थे, आप मेन कवाल आप थे, मेरा मतलब है आप लीड कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था इन मरासियों से बच के रहना, मुझे कवाल कहना शुरू कर दिया। 2 मिनट लगे उस्ताद मुकर्रम से कवाल कहना शुरू कर, इसीलिए कहता हूँ साफत को अपनी तुमने बर्बाद कर दिया। तब जी केड़ी बुरी सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि लीड आप कर रहे थे, तो इस तब्दीली को तब्दीली के ख्वाब देखने में, दिखाने में आप लीड कर रहे हैं। मेरी बात को समझें, ये तब्दीली, हर तब्दीली अच्छी नहीं होती। ये तुम लोगों की जिन्स तब्दील हो जाए, ये अच्छी होगी तब्दीली? हाँ जी अच्छी होगी। थोड़े अगे तो शुरू हो। सर आपका एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा है, मुझे बड़ा पसंद है। कौन आप सा? कहते हैं इस मुल्क का बुरान मुआशी नहीं है, इखलाकी है। तो सर ये इखलाकी बुरान से हम कब निकलेंगे? और तुम्हें उस पूरी किताब में एक जुमला पसंद आया? यानी बाकी मैंने जो बातें की वो सब स्टैंडर्ड बातें थी। सर मैंने बर्बाद कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें कहा था जिंदगी। सर मैंने आपकी काले कौल जो है कई मर्तबा पढ़ी है, आपकी हर किताब पढ़ी है, वैसे ये जरा रेलिवेंट था। खेते मिट्टी पड़ी है, एक फिक्रा सिर्फ चजदा नजर आया। इरशाद पुत्र मैं मुड़ बाहर उड़ीका तैनू
मैं फैसलाबाद चल रहा। वो फैसलाबाद किसने कहा? बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, बेशर्म आदमी, हजार आदमी इस जैसे बंदे 8 किलो 12 किलो दूध निकाल लेते, शर्मिंदा भी नहीं होते। ख़वातीनो हज़रात, ये थे उस्ताद मुकर्रम। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हैं, मगर यही है हमारे उस्ताद मुकर्रम, मुझे फिर भी पसंद हैं। तुम खुद भी तेज, बल्कि एक ही आइडियल हैं जनाब हसन निसार साहब। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।